हेलो स्टूडेंट्स, ब्रांच अकाउंट के हमने दो पार्ट पहले कर लिए हैं, ए और बी पार्ट, जिसके अंदर हमने डिपेंडेंट ब्रांच के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। और फर्स्ट में हमने किया था कि जो हेडक्वार्टर है वो ब्रांच को सामान भेज रहा है और जो ब्रांच है वो सिर्फ कैश में सेल कर रहा है और कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही सामान हेडक्वार्टर ब्रांच को दे रहा है। सेकंड में हमने ये किया था कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही हेडक्वार्टर ब्रांच को सामान दे रहा है, लेकिन वो कैश के साथ साथ क्रेडिट में भी सामान को सेल कर रहा है, क्रेडिट में भी गुड्स को सेल कर रहा है। तो उस केस के अंदर हमें डेटर से रिलेटेड एंट्रीज़ करनी थी। 3 आइटम्स हमें क्वेश्चन में चाहिए डेटर से रिलेटेड। ओपनिंग डेटर चाहिए, क्लोजिंग डेटर चाहिए और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर चाहिए। अगर ये तीनों आइटम क्वेश्चन में गिवन है तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधा ब्रांच अकाउंट बनाना है। अगर ये तीनों आइटम क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उस केस के अंदर हमें एक मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ रहा था, जिसके अंदर हम ओपनिंग, क्लोजिंग या कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर को बैलेंसिंग फिगर के तौर पर निकाल रहे थे। मैंने आपको बोला था कि इसके फर्स्ट 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे एंड आई होप कि आप लोगों ने सबने फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिए होंगे। अब जिसका सी पार्ट है उसके अंदर हमें करना है कि ब्रांचेस टू होम गुड्स आर सेंट फ्रॉम द हेड ऑफिस ऑन इनवॉइस प्राइस और सेल प्राइस। अब डिपेंडेंट ब्रांच है, अब तक हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही सामान को भेज रहे थे, लेकिन इस केस के अंदर जो हेडक्वार्टर है वो ब्रांच को कॉस्ट प्राइस पर सामान ना भेजकर, जो गुड सेंड टू ब्रांच है उसको कॉस्ट प्राइस पर ना भेजकर इनवॉइस प्राइस के ऊपर या सेल्स प्राइस के ऊपर सेंड कर रहा है। वो उसको कॉस्ट प्राइस के ऊपर सेंड नहीं कर रहा है, उसको इनवॉइस प्राइस या सेल प्राइस के ऊपर सेंड कर रहा है। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा ब्रांच अकाउंट बनेगा उसमें जो गुड हम रिसीव करेंगे, जो हम 2 साइड में गुड्स दिखाएंगे या बाई साइड में बैलेंसिंग फिगर के तौर पर जो गुड्स दिखाएंगे या गुड रिटर्न जो हम दिखाएंगे, उसमें कुछ परसेंटेज बढ़ा हुआ आएगा, क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस तो है नहीं, वो सेल प्राइस है, जो कि कॉस्ट प्राइस प्लस कुछ परसेंटेज मिला हुआ हो सकता है उसमें। तो क्योंकि वो मिला हुआ आएगा उसमें, तो हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें उसको रिवर्स करना पड़ेगा, ताकि एग्जैक्ट प्रॉफिट हम निकाल सके। जैसे हमने लास्ट सेमेस्टर के अंदर भी किया था, इन्वर्स एंट्री हम करते थे, एक 2 वाली बाई साइड में एंट्री करते थे और बाई साइड में जो भी अमाउंट लिखा जाता था उसकी हम 2 साइड के अंदर एंट्री करते थे। तो हमें भी सेम यहाँ वही करना पड़ेगा, एक इन्वर्स एंट्री करनी पड़ेगी, रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम 2 साइड में लिख रहे हैं 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो हमें बाई साइड में इसकी एक रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी जितना बढ़ा हुआ प्राइस है उससे। और अगर हम बाई साइड में एंट्री कर रहे हैं तो 2 साइड में एक एंट्री करनी पड़ेगी जितना प्राइस बढ़ा हुआ है उससे, ताकि जो हमारा प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट शो हो ब्रांच अकाउंट के अंदर। अब ये चीज़ें इफ़ेक्ट किस किस पर डालेगी? ये इफ़ेक्ट डालेगी 4 चीज़ों के ऊपर, मतलब हमें 4 चीज़ों की रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। ओपनिंग स्टॉक के ऊपर इफ़ेक्ट डालेगी, क्लोजिंग स्टॉक पर इफ़ेक्ट डालेगी, गुड सप्लाई टू ब्रांच पर इफ़ेक्ट डालेगी और गुड रिटर्न बाय ब्रांच इफ़ेक्ट डालेगी। तो 4 एंट्रीज़ बढ़ जाएंगी ब्रांच अकाउंट के अंदर हमारी। अब कहाँ कहाँ बढ़ेंगी? ओपनिंग स्टॉक 2 साइड में दिखाया जाता है तो इसकी रिवर्स एंट्री बाई साइड में। गुड सप्लाई टू ब्रांच 2 साइड में दिखाया जाता है तो रिवर्स एंट्री बाई साइड में। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच बाई साइड में दिखाया जाता है तो रिवर्स एंट्री 2 साइड में। और क्लोजिंग स्टॉक बाई साइड में दिखाया जाता है तो रिवर्स एंट्री 2 साइड में। तो 4 चीज़ों का इफेक्ट इसके ऊपर आएगा। अब हम इसको कंप्यूट कैसे कर सकते हैं? जो हमारा एक्सेस प्राइस या लोडिंग प्राइस होगा उसको हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं? देयर आर 2 मेथड्स, या दो आइटम गिवन हो सकता है क्वेश्चन के अंदर जिससे हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं। पहला मेथड है व्हेन द लोडिंग इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, अगर परसेंटेज ऑफ कॉस्ट के तौर पर लोडिंग दिया गया हो, या फिर द लोडिंग इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग और इनवॉइस प्राइस, या फिर उसको परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस या इनवॉइस प्राइस के तौर पर दिया गया हो, या तो कॉस्ट की परसेंटेज पर दिया गया हो या सेलिंग प्राइस की परसेंटेज पर दिया गया हो। तो हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे? अगर कॉस्ट की परसेंटेज पे दिया गया हो तो हमें करना है इनवॉइस प्राइस इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। अगर कॉस्ट प्लस लोडिंग है तो इनवॉइस प्राइस इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। जैसे एग्जांपल में देखें, अगर कॉस्ट प्लस 10% लोडिंग है तो कितना बन जाएगा? 10 अपॉन में 110। 25% अगर लोडिंग है तो 25 अपॉन में 125। 33 1.5% लोडिंग है तो हम 33 1 अपॉन में 33 1 अपॉन में 3 करके इसको निकाल लेंगे, जो कि 14 बनेगा। तो जिस भी तरीके से लोडिंग दिया गया हो, जितना भी रेट दिया गया होगा उस रेट को हम प्लस कर देंगे 100 में और उस हिसाब से हम इनवॉइस प्राइस को कैलकुलेट कर लेंगे। अगर वो दिया गया हो सेलिंग के परसेंटेज के हिसाब से या सेलिंग इनवॉइस प्राइस के परसेंटेज के हिसाब से दिया गया हो
तो हमें उसको 100 प्लस रेट नहीं करना है, सिंपल इन्वॉइस प्राइस इंटू रेट अपॉन में 100 कर लेना है, उसे हमें प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर 10% दिया गया हो तो इन्वॉइस प्राइस इंटू 10 अपॉन में 100, अगर वो 25% दिया गया हो तो इन्वॉइस प्राइस इंटू 25 अपॉन में 100। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखेंगे। Malhotra Limited has a branch at Ajmer at which all goods are invoiced at cost plus 20%. Cost plus 20% हम ले रहे हैं. Branch keeps its own sales ledger and deposit all cash received daily in the head office account. All branch expenses are to be paid by head office. Prepare branch account as on 31st March. स्टॉक है हमारे पास 1 अप्रैल को 33,000 का, क्लोजिंग स्टॉक है 39,000, गुड सेंट टू ब्रांच 3,90,000, गुड रिटर्न बाय ब्रांच 13,500, टोटल सेल 520, कैश सेल 225, ओपनिंग डेटर 25, क्लोजिंग डेटर 33, डिस्काउंट ऑन डेटर 1,900, रेंट एंड टैक्सेस 12,000, सैलरी 22,000, जनरल एक्सपेंसेस 7,500, गुड इन ट्रांजिट 6,600 और कंप्यूटर परचेज बाय हेडक्वार्टर फॉर द ब्रांच, राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर 32,000। अब सबसे पहले तो हम ये देखें कि क्योंकि कैश और क्रेडिट सेल दोनों हैं तो क्या इसके अंदर तीनों आइटम हैं डेटर से रिलेटेड। इसमें 2 आइटम्स तो हैं, ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर है, लेकिन कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर नहीं है। क्योंकि कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर नहीं है तो हमें मेमोरेंडम अकाउंट बनाना पड़ेगा ताकि क्लोजिंग जो इसका बैलेंसिंग फिगर है वो बैलेंसिंग फिगर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर के तौर पर हम निकाल सकें। तो मेमोरेंडम हमने बनाया, मेमोरेंडम में ओपनिंग डेटर हमने दिखा दिया, क्लोजिंग डेटर हमने दिखा दिया, डिस्काउंट क्वेश्चन में गिवन है 1,900 का बाय डिस्काउंट हमने दिखा दिया। अब हमारे पास क्रेडिट सेल नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या क्या है, टोटल सेल है, क्वेश्चन में गिवन है टोटल सेल और कैश सेल। तो हम 520 के अंदर से 225 को माइनस कर देंगे तो फिर वो क्रेडिट सेल आ जाएगी, तो टोटल क्रेडिट सेल आ जाएगी हमारे पास 2,95,000। बैलेंसिंग फिगर निकल गया हमारे पास कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 2,85,100। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर हमारा क्वेश्चन में ये आ गया। अब हम ब्रांच अकाउंट ओपन करेंगे। ब्रांच अकाउंट में जो मेन चीज़ें ध्यान रखने की हैं, ब्रांच अकाउंट के अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कि बैलेंस है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक का 33,000 और 20% ऑन कोस्ट लोडिंग है। मैंने कहा था रिवर्स एंट्री हम इसकी करेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक की एक रिवर्स एंट्री हम बाई साइड में कर देंगे 5,500 की, जो कि स्टॉक रिजर्व के नाम से होगी। 33,000 का 20 अपॉन में 120, क्योंकि कोस्ट के ऊपर है परसेंटेज तो हमें 100 में प्लस करना पड़ेगा। 20 अपॉन में 120, 5,500 ओपनिंग की हो गई एंट्री। उसके बाद गुड सेंड टू ब्रांच 3,90,000। ये भी मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन में गिवन हो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेडक्वार्टर और गुड इन ट्रांजिट हो तो हमें उसको प्लस करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन अगर गुड सेंड टू ब्रांच दिया गया हो 3,90,000 तो हमें उसको प्लस करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम सिंपल 3,90,000 को शो कर सकते हैं। लेकिन हमें इसके ऊपर की लोडिंग दिखानी पड़ेगी बाई साइड के अंदर। अब जो गुड सेंड टू ब्रांच होता है उसके अंदर से हमें गुड रिटर्न बाय ब्रांच को माइनस करना होता है। बाई साइड में एंट्री है बाय गुड सेंड टू ब्रांच 13,500, ये गुड रिटर्न की एंट्री है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम गुड सेंड टू ब्रांच का लोडिंग प्राइस निकालेंगे 39,000 में से 13,500 को माइनस करेंगे, फिर उसका 20 अपॉन में 120 करेंगे तो 62,750 ये हमारा लोडिंग प्राइस निकल जाएगा गुड सेंड टू ब्रांच का। तो 2 आइटम हो गई इधर साइड की, 2 आइटम हो गई जो हमने ओपनिंग स्टॉक की कर ली और गुड सेंड टू ब्रांच की कर ली है। अब बाई साइड के अंदर हमें किस किस की एंट्री करनी है, एक तो हमें करनी है क्लोजिंग स्टॉक की और एक हमें करनी है गुड इन ट्रांजिट की। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 39,000, टू साइड में हम इसकी एंट्री करेंगे स्टॉक रिजर्व के नाम से, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है तो बैलेंस CD आएगा यहाँ पर। स्टॉक रिजर्व की एंट्री होगी 39,000 इंटू 20 अपॉन में 120, 6,500 की, और गुड इन ट्रांजिट 6,600 की है, इसकी एंट्री होगी 1,100 की, और टोटल हमारी जो लोडिंग प्राइस है वो आ जाएगी 7,600। तो 4 एंट्रीज़ हमें करनी होगी जब भी हम लोडिंग प्राइस की बात करेंगे। एक होगी ओपनिंग स्टॉक की एंट्री बाई साइड में स्टॉक रिजर्व से, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री टू साइड में स्टॉक रिजर्व से, गुड सेंड टू ब्रांच की एंट्री होगी बाई साइड में बाय गुड सेंड टू ब्रांच, माइनस करना पड़ेगा हमें इसके अंदर से गुड रिटर्न, उसको हम माइनस करके एंट्री कर देंगे, और फिर गुड इन ट्रांजिट की बाई साइड में हम एंट्री करते हैं तो टू साइड में हम एंट्री कर देंगे इसकी 1,100। बाकी का सारा क्वेश्चन सेम रहेगा जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया है।
उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और इसमें बात ध्यान रखना कि जो हम क्लोजिंग स्टॉक की और गुड इन ट्रांजिट की लोडिंग प्राइस की एंट्री करेंगे टू साइड में, जो हमारा P&L आएगा वो P&L की एंट्री उससे ऊपर आएगी। जनरली हम P&L की एंट्री सबसे आखिर में करते हैं, पर क्योंकि ये हम क्लोजिंग बैलेंस के लोडिंग प्राइस की बात कर रहे हैं तो इसीलिए इसकी जो लोडिंग प्राइस की एंट्री होगी वो सबसे नीचे होगी और जनरल P&L को हम इससे ऊपर दिखाएं। तो अकाउंटिंगली हमें इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम P&L को सबसे लास्ट में ना दिखाएं। तो थर्ड क्वेश्चन हम कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन आप इसका थ्योरी का और प्रैक्टिकल दोनों कर लेना। मैंने ग्रुप के अंदर पहले ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भेजे हुए हैं, तो थर्ड क्वेश्चन और इसका आप कर लेंगे। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है वो फिर नेक्स्ट टॉपिक का है, पेटी कैश का है, उसको हम कल करेंगे। तो आपको थर्ड क्वेश्चन इसका कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन आपके ब्रांच अकाउंट के कंप्लीट होने चाहिए।